नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल LIC इंश्योर में। आज इस वीडियो में बात करेंगे LIC के नए मनी बैक इंश्योरेंस प्लान के बारे में, जिसे LIC ने हाल ही में 13 दिसंबर 2021 को मार्केट में लॉन्च किया है। और इस प्लान का नाम LIC ने धन रेखा रखा है। इस प्लान का प्लान नंबर है 863। आप यहां पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी देख सकते हैं। और यह LIC का एक नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। इस प्लान को आप अपने कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट के माध्यम से ऑनलाइन LIC के वेबसाइट पर जाकर खरीद सकते हैं। साथ ही साथ अगर इस प्लान को कोई व्यक्ति ऑफलाइन खरीदना चाहता है तो किसी भी LIC एजेंट की मदद से वह खरीद सकता है। इस प्लान में मिलने वाला बेनिफिट गारंटीड है। साथ ही टर्म के अनुसार प्रीमियम का भुगतान करने के बाद जो भी मनी बैक है या फिर यह कहे कि सर्वाइवल बेनिफिट की सुविधा इस पॉलिसी में दी जाएगी। और मैच्योरिटी पर पूरी मैच्योरिटी की राशि उस पॉलिसी होल्डर को दे दी जाएगी। इस प्लान में अगर स्पेशल बेनिफिट के बारे में देखें तो अगर कोई महिला इस प्लान को परचेस करती है तो उसका प्रीमियम पुरुष के प्रीमियम से कम होगा। मतलब यहां पर LIC ने काफी अच्छा एक ऑप्शंस दिया है लेडीज के लिए कि अगर वो ये पॉलिसी परचेस करती हैं तो उनका प्रीमियम जेंट्स के प्रीमियम से काफी कम होगा। जिसे आगे हम एग्जांपल यानी कि उदाहरण में समझेंगे कि मेंस का प्रीमियम कितना है और लेडीज का प्रीमियम में कितना डिफरेंसेस है। लेकिन सबसे पहले हम इस प्लान के एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट के बारे में जानेंगे कि LIC ने इस प्लान को लेने के लिए क्या कंडीशंस रखा हुआ है। तो दोस्तों यहां पर इस प्लान से रिलेटेड सभी जानकारी आप तक LIC के प्लान धन रेखा सेल्स ब्राउजर के आधार पर दी जा रही है। साथ ही इसका ब्राउजर आप LIC की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं, वहां से उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल के वीडियो पे नए हैं और आप चाहते हैं कि इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दे। इससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट। LIC ने इस प्लान में मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए का रखा है। मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आप अपने इनकम के अनुसार यहां पर मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड चूज कर सकते हैं। सम एश्योर्ड मल्टीपल 25,000 से मल्टीपल करते हुए आप अपने मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड तक जा सकते हैं। पॉलिसी टर्म की बात करें तो यहां पर LIC ने इसे 3 ऑप्शंस में बांटा हुआ है। पहला है 20 साल का पॉलिसी टर्म, दूसरा है 30 साल का पॉलिसी टर्म, तीसरा है 40 साल का पॉलिसी टर्म। यहां पर अगर प्रीमियम पेमेंट की बात करें तो यहां पर आप 2 तरह से इस प्लान में प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। पहला है सिंगल प्रीमियम और दूसरा है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट। सिंगल प्रीमियम में आपको 1 टाइम प्रीमियम का भुगतान करना होगा। लिमिटेड प्रीमियम में आप यहां पर अगर 20 साल के लिए पॉलिसी परचेस कर रहे हैं तो 10 साल प्रीमियम का भुगतान करना है। अगर 30 साल के लिए पॉलिसी परचेस कर रहे हैं तो 15 साल के लिए प्रीमियम का भुगतान करना है। और अगर 40 साल के लिए पॉलिसी ले रहे हैं, पॉलिसी टर्म 40 साल का है, तो 20 साल आपको यहां पर प्रीमियम का भुगतान करना होगा। साथ ही साथ यहां पर प्रीमियम का भुगतान आप 4 तरीके से कर सकते हैं। पहला है ईयरली मोड, दूसरा है हाफ ईयरली मोड, तीसरा है क्वार्टरली मोड और चौथा है मंथली, मतलब डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट किया जाएगा NACH के थ्रू। इस प्लान में मिनिमम एज एट एंट्री की बात करें तो इसे भी LIC ने 3 ऑप्शंस में बांटा है। 20 साल के पॉलिसी टर्म, 30 साल का पॉलिसी टर्म और 40 साल के पॉलिसी टर्म में। अगर किसी बच्चे के नाम पे पॉलिसी परचेस कर रहे हैं तो यहां पर 20 साल के पॉलिसी टर्म में बच्चे की एज मिनिमम 8 साल कंप्लीट होनी चाहिए। वहीं अगर
30 साल का पॉलिसी टर्म ले रहे हैं तो बच्चे की उम्र यहां पर 30 साल का मिनिमम एज कंप्लीट होना चाहिए। अगर 40 साल के लिए पॉलिसी टर्म परचेस कर रहे हैं तो 90 दिन के बच्चे के लिए पॉलिसी आप परचेस कर सकते हैं। मैक्सिमम एज एट एंट्री फॉर सिंगल प्रीमियम, अगर कोई व्यक्ति सिंगल प्रीमियम ये पॉलिसी को परचेस करना चाहता है तो एलआईसी ने इसे भी 3 कैटेगरी में बांटा है, 20 साल, 30 साल और 40 साल के पॉलिसी टर्म में। 20 साल के पॉलिसी टर्म में मैक्सिमम एज एट एंट्री सिंगल प्रीमियम में एलआईसी ने रखा है 60 साल, 30 साल के पॉलिसी टर्म में 50 साल और 40 साल के पॉलिसी टर्म में 40 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज एट एंट्री फॉर लिमिटेड प्रीमियम, लिमिटेड प्रीमियम में भी एलआईसी ने 3 कैटेगरी रखा है, 20 साल, 30 साल, 40 साल, लेकिन यहां पर जो साल है मैक्सिमम एज एट एंट्री का 20 साल के पॉलिसी टर्म में 55 साल कर दिया एलआईसी ने और 30 साल के पॉलिसी टर्म में 45 साल और 40 साल के पॉलिसी टर्म में 35 साल का मैक्सिमम एज एट एंट्री रखा है। मतलब 35 साल का जो व्यक्ति है वो 40 साल के लिए पॉलिसी परचेस कर सकता है। अगर वही व्यक्ति 36 इयर्स का है तो वो 40 साल के लिए पॉलिसी परचेज नहीं कर सकता, वो मैक्सिमम 30 साल का पॉलिसी टर्म ले सकता है। दोस्तों यहां पर कोई ऐसा भी है जो डायरेक्ट एलआईसी का पीओएसपी सर्विस लिया है या फिर यह कहूं कि कॉमन पब्लिक सर्विस सेंटर से कोई पॉलिसी सेल कर रहा है, तो वहां पर वो व्यक्ति अगर पॉलिसी पर सेल कर रहा है तो 65 वर्ष में से जो भी उस व्यक्ति की उम्र है उसके आधार पर यहां पर पॉलिसी टर्म निर्धारित किया जाएगा। जैसे कि व्यक्ति की उम्र 25 साल है और वो पॉलिसी लेना चाहता है 40 साल के लिए तो वो 40 साल के लिए ले सकता है। अगर व्यक्ति की उम्र 30 साल है और वो 40 साल के लिए पॉलिसी परचेस करना चाहता है तो नहीं कर सकता। मिनिमम एज एट मैच्योरिटी, यहां पर अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे के नाम पर 20 साल के लिए पॉलिसी कर रहा है, उस बच्चे की उम्र 8 साल है तो उसकी मैच्योरिटी एज 28 साल होगी। अगर 30 साल के लिए ले रहा है तो 33 साल होगी मैच्योरिटी एज, और 40 साल के लिए ले रहा है तो 40 साल की यहां पर मैच्योरिटी एज होगी। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी की बात करें तो सिंगल प्रीमियम में 80 इयर्स नियरर बर्थडे होना चाहिए और लिमिटेड प्रीमियम में 75 मतलब 75 वर्ष नियरर बर्थडे होना चाहिए। अगर कोई पीओएसपी या फिर सीपीएससी से पॉलिसी परचेस कर रहा है तो यहां पर जो मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी है वो 65 मतलब 65 वर्ष नियरर मतलब नजदीकी जन्मदिन होना चाहिए। तो दोस्तों ये था एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट। अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स पेबल अंडर एज इन फोर्स पॉलिसी। पहला बेनिफिट है डेथ बेनिफिट। अगर सिंगल प्रीमियम पेमेंट प्लान है तो यहां पर अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को सम एश्योर्ड का 125% रिटर्न करेगी। अगर लिमिटेड प्रीमियम पॉलिसी परचेस करता है प्रपोजर तो यहां पर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को सम एश्योर्ड का 125% या फिर 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम दिया जाएगा। अब इन दोनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वो यहां पर उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। इन केस अगर बच्चे के नाम पे पॉलिसी ले रहे हैं और बच्चे की उम्र 8 साल से कम है और बिफोर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क के उसकी मृत्यु हो जाती है तो यहां पर उसके जो फादर हैं या फिर मदर हैं जिन्होंने पॉलिसी परचेस किया है उसे एक्सक्लूडिंग टैक्स अमाउंट रिटर्न किया जाएगा जो भी प्रीमियम का भुगतान किया हुआ है। साथ ही साथ अगर अंडरराइटर के थ्रू डिसीजन लिया गया है कि एक्स्ट्रा राइडर प्रीमियम यहां पर पे किया गया है तो वो भी अमाउंट यहां पर उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। सर्वाइवल बेनिफिट के बारे में बात किया जाए तो सर्वाइवल बेनिफिट को आप इस तरह से समझ सकते हैं, पॉलिसी टर्म और किस वर्ष में आपको यहां पर मनी बैक मिलने वाला है। अगर कोई व्यक्ति 20 साल का पॉलिसी टर्म लेता है तो यहां पर उस व्यक्ति को 10 साल प्रीमियम का भुगतान करने के बाद 10वें साल और 15वें साल में जो भी सम एश्योर्ड है उसका 10% दिया जाएगा। बाकी का 80% अमाउंट उसके मैच्योरिटी पर कैलकुलेट करके दिया जाएगा। इसी तरह से 30 वर्ष के पॉलिसी टर्म में
जो भी व्यक्ति पॉलिसी परचेस करता है 15 साल प्रीमियम का भुगतान करने के बाद 15 साल, 20 साल और 25 साल में उसके सम एश्योर्ड का 15% अमाउंट एलआईसी देगी, बाकी का 55% अमाउंट एलआईसी मैच्योरिटी पर पे करेगी। और बात करें 40 साल के पॉलिसी टर्म में, तो 20 साल प्रीमियम का भुगतान करने के बाद उस व्यक्ति को एलआईसी 20 साल, 25 साल, 30 साल और 35 साल के इसमें जो भी सम एश्योर्ड अमाउंट है उसका 20% अमाउंट हर 5 साल पर देगी, और बाकी का जो बैलेंस 20% अमाउंट है वो मैच्योरिटी पर बोनस मतलब गारंटीड एडिशन के साथ में ऐड करके देगी। तो दोस्तों यहां पर तीनों ही पॉलिसी टर्म में एलआईसी गारंटीड एडिशन दे रही है। मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में बात करें तो मैच्योरिटी पर यहां पर एलआईसी बेसिक सम एश्योर्ड के साथ में एक्योर्ड गारंटीड एडिशन अमाउंट पे कर रही है। मतलब मैच्योरिटी पर जो भी आपने सम एश्योर्ड चूज किया हुआ है उसके साथ में आपको गारंटीड एडिशन भी दिया जाएगा। गारंटीड एडिशन की बात करें तो गारंटीड एडिशन में अगर आपकी पॉलिसी इन फोर्स कैटेगरी में है तो यहां पर इस तरह से आपको गारंटीड एडिशन मिलेगा। जैसे पॉलिसी ड्यूरेशन है और गारंटीड एडिशन पर ₹1000 बेसिक सम एश्योर्ड। अगर कोई व्यक्ति 20 साल के लिए पॉलिसी परचेस करता है तो 6th ईयर से उसके पॉलिसी में पर ₹1050 गारंटीड एडिशन ऐड होता रहेगा। अगर कोई व्यक्ति 30 साल के लिए पॉलिसी परचेस करता है तो 21 साल के बाद वो अमाउंट बढ़कर ₹55 पर ₹1000 बेसिक सम एश्योर्ड हो जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति 40 साल के लिए पॉलिसी परचेस करता है तो यहां पर वो अमाउंट ₹5 से बढ़कर ₹60 पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड हो जाएगा, जो कि 31 साल के बाद से मिलना शुरू होगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे ऑप्शनल राइडर बेनिफिट के बारे में। सिंगल प्रीमियम में अगर कोई व्यक्ति सिंगल प्रीमियम पॉलिसी परचेस कर रहा है तो पहला वो राइडर ले सकता है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और दूसरा है न्यू टर्म एश्योरेंस बेनिफिट राइडर। इसके अलावा किसी भी राइडर का वो चयन नहीं कर सकता। लिमिटेड प्रीमियम प्लान की बात करें तो लिमिटेड प्रीमियम प्लान में एलआईसी टोटल 5 तरह के राइडर्स यहां पर दे रही है। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, तीसरा है न्यू टर्म एश्योरेंस बेनिफिट राइडर और चौथा है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और पांचवा है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। दोस्तों यहां पर प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर को छोड़कर अगर कोई व्यक्ति किसी भी राइडर का चयन करता है तो उसकी उम्र 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे के नाम पे पॉलिसी ले रहा है और वो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर का चयन कर रहा है तो उसके बच्चे की मिनिमम एज एट एंट्री 90 डेज कंप्लीट होनी चाहिए, तो ही जाकर वो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर का चयन कर सकता है। तो दोस्तों अभी तक यहां पर मैंने जितने भी राइडर के बारे में बताया है उस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ उसका लिंक आप ऊपर आई ऑप्शन में भी देख सकते हैं। अगले अदर बेनिफिट के बारे में बात करें तो सेटलमेंट ऑप्शन में प्लान नंबर 863 में मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट में लिया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति कोई पॉलिसी होल्डर मैच्योरिटी बेनिफिट ले रहा है तो उसे वो इंस्टॉलमेंट में ले सकता है। अगर किसी बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसका नॉमिनी भी उस मिलने वाले अमाउंट को क्लेम अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में ले सकता है। यहां पर मैच्योरिटी क्लेम और डेथ बेनिफिट क्लेम अमाउंट यहां पर 3 तरह से इंस्टॉलमेंट पे लिया जा सकता है, जिसके लिए आपको यहां पे इन्फॉर्म करना होगा एलआईसी ब्रांच में, ऑफिसेस में। इंस्टॉलमेंट पीरियड होगा 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का। तीनों में से किसी भी एक इंस्टॉलमेंट पीरियड को चूज करना होगा। तो दोस्तों ये थे अदर्स बेनिफिट के बारे में। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल के बारे में। फॉर मेल मैच्योरिटी बेनिफिट मतलब प्लान नंबर 863 में अगर मेल यह पॉलिसी परचेस करता है तो दोस्तों मैंने यहां पे मेल इसलिए मेंशन किया है क्योंकि आगे चल के मैं यह बताऊंगा कि मेल का प्रीमियम कितना है और फीमेल का प्रीमियम कितना है। यहां पर मैंने एक एज कंसीडर किया है, एक सम एश्योर्ड लिया हुआ है, उसके बारे में एज है 30 साल, सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपया
और टर्म है 40 साल का और साथ ही जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 20 साल का है। एज एंट्री 30 इयर्स में ये पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है, जिसके लिए वो व्यक्ति पहले वर्ष प्रीमियम का भुगतान करता है 4.5% जीएसटी के साथ में सालाना प्रीमियम 61,872 रुपया। बाकी के 19 वर्ष वो प्रीमियम का भुगतान करता है 2.25% जीएसटी के साथ में सालाना प्रीमियम 60,540 रुपया। तो टोटल यहां पर उस व्यक्ति ने जो प्रीमियम का भुगतान किया है 12,12,132 रुपए का। अगर सर्वाइवल बेनिफिट के बारे में बात करूं तो यहां पर 20 साल की एज से और 25 साल, 30 साल और 35 साल की पॉलिसी टर्म में, मतलब उस व्यक्ति के 50 साल, 55 साल, 60 साल और 65 साल के इसमें मनी बैक मिल रहा है, जो एवरी 5 इयर्स 20% ऑफ सम एश्योर्ड है, मतलब 2 लाख रुपया। तो टोटल यहां पर जो भी सर्वाइवल बेनिफिट है 4 बार मिल रहा है उस व्यक्ति को, मतलब 2 लाख का 4 टाइम्स हो गया 8 लाख रुपए। अगर मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो एज ऑफ 70 इयर्स में उस व्यक्ति की पॉलिसी मैच्योर्ड हो जाती है। तो यहां पर उस व्यक्ति को मैच्योरिटी बेनिफिट इस तरह से मिलेगा 20% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन। 2 लाख रुपया 20% ऑफ सम एश्योर्ड हो गया, जो बाकी का बैलेंस है, और गारंटीड एडिशन लगभग यहां पर 27 लाख रुपए होते हैं। तो यहां पर उस व्यक्ति को एज ऑफ 70 में टोटल 29 लाख रुपए मिल रहे हैं। अगर टोटल रिटर्न की बात करें, टोटल रिटर्न यानी मैच्योरिटी बेनिफिट प्लस सर्वाइवल बेनिफिट के बारे में, तो मैच्योरिटी बेनिफिट 29 लाख का है और प्लस सर्वाइवल बेनिफिट 8 लाख का है। तो नेट टोटल रुपीज यहां पर उस व्यक्ति को 37 लाख रुपए मिल रहे हैं। इसी तरह से अगर फीमेल मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में बात करें, यहां पर एज सेम है, सम एश्योर्ड सेम है, टर्म सेम है, प्रीमियम पेइंग टर्म सेम है, लेकिन जो फीमेल का प्रीमियम है पहले साल 4.5% जीएसटी के साथ में उसे 61,412 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना होगा। दूसरे साल से लेके बाकी के 19 साल तक उस महिला को 60,089 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना है। तो टोटल यहां पर वो महिला प्रीमियम का भुगतान कर रही है 12,03,103 रुपए का। सेम इसी तरह से उस महिला को भी सर्वाइवल बेनिफिट दिया जा रहा है जैसे कि उस पुरुष को दिया गया था। तो यहां पर उस महिला की उम्र 50 साल, 55 साल, 60 साल और 65 साल की उम्र में हर 5 साल पर, मतलब 4 बार टोटल 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। तो टोटल यहां पर भी उस महिला को 8 लाख रुपए का सर्वाइवल बेनिफिट मिल जा रहा है। और इसी तरह से अगर आप मैच्योरिटी बेनिफिट देखेंगे तो उस महिला की 70 इयर्स एज में 20% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन, साथ में 2,27,00,000। तो जो अमाउंट यहां पर पुरुष को मिला था मैच्योरिटी पर, वही अमाउंट यहां पर उस महिला को भी मिला है। दोस्तों, अगर यहां पर प्रीमियम कंपेयर किया जाए मेल और फीमेल के, तो लिमिटेड प्रीमियम पॉलिसी में मेल का जो प्रीमियम है वो सालाना 4.5% के साथ में फर्स्ट ईयर का 61,872 रुपया है, और फीमेल का 4.5% जीएसटी के साथ में सालाना प्रीमियम फर्स्ट ईयर का 61,412 रुपया है। अगर टोटल प्रीमियम कैलकुलेट किया जाए एज पर ईयरली प्रीमियम के हिसाब से, तो यहां पर टोटल प्रीमियम मेल पे कर रहा है 12,12,132 रुपए का, वहीं फीमेल महिला यहां पर टोटल प्रीमियम का भुगतान कर रही है 12,03,103 रुपए का, मतलब अप्रॉक्स 9,000 रुपए की बचत वो महिला कर रही है पॉलिसी में। तो दोस्तों, ये था लिमिटेड प्रीमियम का। अगर कोई व्यक्ति या फिर महिला सिंगल प्रीमियम पॉलिसी परचेस कर रही है सम एश्योर्ड 10 लाख के लिए, तो मेल का यहां पर प्रीमियम आ रहा है 6,51,035 रुपया, और वहीं फीमेल का प्रीमियम आ रहा है 6,55,215 रुपया। तो दोस्तों, यहां पर जो अमाउंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, मतलब लिमिटेड प्रीमियम में मेल ज्यादा भर रहा है और सिंगल प्रीमियम में मेल कम भर रहा है। लेकिन फीमेल लिमिटेड प्रीमियम में कम भर रही है, लेकिन सिंगल प्रीमियम में फीमेल का जो सम एश्योर्ड अमाउंट है, प्रीमियम अमाउंट है सिंगल प्रीमियम, वो मेल के प्रीमियम से ज्यादा है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डेथ बेनिफिट के बारे में। इन केस मेल या फीमेल ये पॉलिसी परचेस करता है,
अगर उसकी मृत्यु नेचुरल हो जाती है, नेचुरल डेथ हो जाती है उसके एज ऑफ 56 में, मतलब 56 वर्ष की उम्र में उस आदमी या महिला की मृत्यु हो जाती है, तो यहां पर उसके नॉमिनी को 125% ऑफ सम एश्योर्ड, अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो 12,50,000 रुपए का सम एश्योर्ड और गारंटीड एडिशन उस एज तक लगभग 11,35,000 रुपया, मतलब टोटल जो डेथ बेनिफिट है वो 23,85,000 रुपया उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। और अगर इस पॉलिसी में मृत्यु एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट से होती है, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो सेम एज ऑफ 56 में, तो यहां पर सेम अमाउंट 125% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन प्लस यहां पर LIC एक्सीडेंटल बेनिफिट का अमाउंट ऐड कर रही है। तो टोटल जो बेनिफिट है 12,50,000 प्लस 11,35,000 और 10 लाख का जो सम एश्योर्ड अमाउंट है उसे मिलाकर उसके नॉमिनी को 33,85,000 रुपए का अमाउंट दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि प्लान लेने की योग्यता क्या है, प्लान में किस तरह से ऑप्शनल बेनिफिट मिल रहे हैं और साथ ही हमने एग्जाम्पल भी समझा। अब हम बात करेंगे लोन फैसिलिटी के बारे में। अंडर लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट पॉलिसी में अगर कोई व्यक्ति लोन लेना चाहता है तो उसे से कम 2 साल का पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए, तो ही जाकर वह लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन LIC ने भी इसमें एक कंडीशंस रखा हुआ है, अगर उस व्यक्ति की पॉलिसी इन फोर्स कैटेगरी में है, मतलब उसकी पॉलिसी चालू है, तो सरेंडर वैल्यू का 90% अमाउंट उसे लोन के तरह दिया जाएगा। अगर पॉलिसी पेटअप कैटेगरी में है तो यहां पर सरेंडर वैल्यू का 80% अमाउंट लोन कैटेगरी में दिया जाएगा। तो दोस्तों जो भी लोन अमाउंट है उस पर LIC एक सालाना इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अगर हम बात करें अंडर सिंगल प्रीमियम पेमेंट पॉलिसीज में, तो जो भी व्यक्ति सिंगल प्रीमियम पॉलिसी परचेस करता है तो 3 महीने के बाद एनी टाइम कभी भी वह उस पर लोन ले सकता है। सरेंडर वैल्यू के बारे में बात करें तो अंडर सिंगल प्रीमियम पेमेंट पॉलिसी में अगर कोई व्यक्ति पॉलिसी लेने के बाद 3 साल के अंदर अगर पॉलिसी को सरेंडर कर रहा है तो यहां पर उसने जो भी प्रीमियम का भुगतान किया है उसका 75% अमाउंट यहां पर LIC सरेंडर वैल्यू में देगी। और अगर वह 3 साल के बाद पॉलिसी को सरेंडर करता है कभी भी, तो जो भी सिंगल प्रीमियम अमाउंट है उसका 90% अमाउंट इसे यहां पर सरेंडर में दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति लिमिटेड प्रीमियम पॉलिसी लिया है तो यहां पर अगर उस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहता है तो उसका बेनिफिट उसे तभी दिया जाएगा जब उसने पूरे 2 साल का पूरा प्रीमियम भरा होगा। अगर 2 साल का प्रीमियम नहीं भरा है तो वो पॉलिसी को सरेंडर करता है तो उसे यहां पर किसी भी तरह का रिफंड अमाउंट नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर बात करें रिवाइवल पीरियड के बारे में, तो हर पॉलिसी की तरह LIC ने इसमें भी पॉलिसी को रिवाइव करने का 5 साल का समय दिया है। अगर आपने प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है ग्रेस पीरियड तक और पॉलिसी लैप्स हो गई है तो 5 साल के अंदर आप इस पॉलिसी को रिवाइव भी कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड की बात करें तो ग्रेस पीरियड LIC ने यहां पर ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली मोड के लिए 30 दिन का दिया है और अगर मंथली प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड LIC ने यहां पर दिया है फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से। दोस्तों रिबेट, कई लोगों का सवाल होता है कि रिबेट किस तरह से मिल रहा है। तो मोड रिबेट की बात करें तो ईयरली मोड में LIC 2% ऑफ टेबुलर प्रीमियम दे रही है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में और हाफ ईयरली मोड में 1% ऑफ टेबुलर प्रीमियम। क्वार्टरली और मंथली या फिर सैलरी डिडक्शन है तो उसमें किसी भी तरह का रिबेट नहीं मिलता है। और अगर हाई बेसिक सम एश्योर्ड रिबेट है अंडर सिंगल प्रीमियम में तो यहां पर 2 लाख से लेके 4,75,000 में किसी भी तरह का रिबेट नहीं मिल रहा है, लेकिन 5 लाख से लेके 7,25,000 में 5 रुपया मतलब पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड का रिबेट मिल रहा है। इसी तरह से 7.5 से लेके 9,75,000 के इसमें 10 रुपए का पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड मिल रहा है रिबेट और 10 लाख के ऊपर अगर पॉलिसी है तो 15 रुपया रिबेट मिल रहा है बेसिक सम एश्योर्ड पर 1000 रुपीज।
इसी तरह से अगर लिमिटेड प्रीमियम में कोई पॉलिसी परचेस कर रहा है तो 2 लाख से लेके 4,75,000 के लिए कोई भी रिबेट नहीं है, और अगर 5 लाख से लेके 7,25,000 के बीच में पॉलिसी परचेस करता है तो ₹1 का पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड का टैबुलर प्रीमियम का रिबेट है। इसी तरह से आप देख सकते हैं ₹2 और ₹3 का रिबेट भी दिया जा रहा है 10 लाख के। तो दोस्तों ये था LIC का धन रेखा पॉलिसी, जिसके बारे में मैं यहां पर कोशिश कर रहा था कि उसके बारे में डिटेल में जाके बताऊं। अगर दोस्तों जैसे आपको कोई भी चीजें समझ में नहीं आती हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsure.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं LICinsure1@gmail.com पर। अगर आपकी कोई सवाल है या फिर क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।